यूपीएससी सीएससी क्रैक करने के बाद कौन सी पोस्ट मिलती है? यूपीएससी और सिविल सर्विस का जिक्र होते ही दिमाग में सबसे पहले आईएएस आईपीएस जैसी सर्विसेज का ख्याल आता है। लेकिन अखिल भारतीय सेवाओं के अलावा भी यूपीएससी में सरकारी नौकरी के कई ऑप्शन होते हैं। ज्यादातर उम्मीदवार संघ लोक सेवा आयोग की ऑल इंडिया सर्विसेज की तैयारी करते हैं, लेकिन रैंक कम होने पर उन्हें सिविल सर्विसेज की ग्रुप ए और ग्रुप बी की नौकरियां ऑफर की जाती है। ग्रुप ए सर्विस कैटेगरी में 16 सेवाओं को शामिल किया गया है, जिसमें नंबर 1 पर आती है भारतीय विदेश सेवा, यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस। भारतीय विदेश सेवा सबसे लोकप्रिय ग्रुप ए सिविल सर्विसेज में से एक है। आईएफएस अधिकारी को लवासना यानी कि मसूरी में प्रशिक्षण देने के बाद नई दिल्ली में स्थित विदेश सेवा संस्थान में भेज दिया जाता है। आईएफएस अधिकारी को भारत के विदेशी मामले देखने की जिम्मेदारी दी जाती है। आईएफएस अफसर उच्चायुक्त, राजदूत, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि और विदेश सचिव बन सकते हैं। नंबर 2, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा यानी कि IAAS। ये भी काफी लोकप्रिय सेवा है। इन अफसरों को NAAA यानी कि शिमला में प्रशिक्षित किया जाता है। यह विभाग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के अंतर्गत आता है। ये अफसर केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के फाइनेंस ऑडिट करते हैं। नंबर 3, भारतीय सिविल लेखा सेवा यानी कि ICS। इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस के अफसर वित्तीय मंत्रालय के अधीन काम करते हैं। इन्हें राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान फरीदाबाद और सरकारी लेखा और वित्तीय संस्थान में प्रशिक्षण दिया जाता है। नंबर 4, भारतीय कॉर्पोरेट विधि सेवा। इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत काम करती है। इन अफसरों को भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्र को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी दी जाती है। इनको भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान के मानेसर परिसर में स्थित ICLS एकेडमी में ट्रेनिंग दी जाती है। नंबर 5, भारतीय रक्षा लेखा सेवा। इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। इस विभाग के अधिकारी को नई दिल्ली और पुणे में प्रशिक्षित किया जाता है। IDAS कैडर के अधिकारी मुख्य रूप से सीमा सड़क संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और आयुध कारखानों में काम करते हैं। नंबर 6, भारतीय रक्षा संपदा सेवा। इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विस विभाग के अधिकारियों को नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय रक्षा संपदा संस्थान में प्रशिक्षण दिया जाता है। इस सेवा का प्राथमिक उद्देश्य रक्षा प्रतिष्ठान से संबंधित छावनियों और जमीन को मैनेज करना होता है। नंबर 7, भारतीय सूचना सेवा। इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के अधिकारियों को भारत सरकार के मीडिया विंग के साथ मैनेजमेंट की जिम्मेदारी दी जाती है। ये अफसर सरकार और जनता के बीच सेतु का काम करते हैं। IIS सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इन अधिकारियों को प्रारंभिक प्रशिक्षण भारतीय जन संरचना संस्थान में दिया जाता है। इसके बाद इन्हें DD, PIB, AIR जैसे मीडिया विभागों में नौकरी मिलती है। नंबर 8, भारतीय आयुध फैक्ट्री सेवा। इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सेवा को ऐसे भारतीय आयुध कारखानों के प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है जो रक्षा उपकरण, हथियार और गोला बारूद का उत्पादन करते हैं। यह सर्विस रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इस विभाग के लिए भर्ती किए गए उम्मीदवार 1 से 3 महीने की अवधि के लिए नागपुर स्थित राष्ट्रीय रक्षा उत्पादन अकेडमी में प्रशिक्षण लेते हैं। नंबर 9, भारतीय संचार वित्तीय सेवा। इंडियन कम्युनिकेशन फाइनेंस सर्विस के लिए भर्ती किए गए उम्मीदवार फरीदाबाद स्थित राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान में ट्रेनिंग हासिल करते हैं। इस विभाग का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय डाक और दूर संचार विभागों का लेखा और वित्तीय सेवाएं प्रदान करना है। नंबर 10, भारतीय डाक सेवा। इंडियन पोस्ट सर्विस के लिए भर्ती किए गए उम्मीदवारों को गाजियाबाद स्थित रफी अहमद किदवई राष्ट्रीय डाक अकेडमी में ट्रेनिंग दी जाती है। IPOS अधिकारियों को भारतीय डाक में उच्च श्रेणी के अधिकारियों के तौर पर भर्ती किया जाता है। नंबर 11, भारतीय रेलवे लेखा सेवा। इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस में कार्यरत अधिकारी भारतीय रेलवे के वित्तीय और खातों के रखरखाव और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होते हैं। इन्हें नागपुर में नेशनल अकेडमी ऑफ डायरेक्टर टैक्सेस में 2 साल तक प्रशिक्षण दिया जाता है। नंबर 12, भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा। इंडियन रेलवे फॉरेन सर्विस के अधिकारियों का
प्रारंभिक प्रशिक्षण लवासना से शुरू होता है। फिर ट्रेनिंग का अगला सत्र बड़ोदरा स्थित भारतीय रेलवे राष्ट्रीय अकेडमी में होता है। इस विभाग के अधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी भारतीय रेलवे के मानक संसाधनों का प्रबंधन है। नंबर 13, भारतीय रेल यातायात सेवा। इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस के अधिकारी बड़ोदरा स्थित रेलवे स्टाफ कॉलेज और लखनऊ में स्थित भारतीय रेलवे परिवहन प्रबंधन संस्थान में प्रशिक्षण लेते हैं। इन्हें भारतीय रेलवे के लिए राजस्व सृजन की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। यह सेवा रेलवे और जनता के बीच पुल बनाने का काम करती है। नंबर 14, भारतीय राजस्व सेवा। इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर लवासना में प्रारंभिक प्रशिक्षण लेते हैं। फिर आगे के लिए प्रशिक्षण के लिए उन्हें NADT नागपुर और फरीदाबाद में स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क और नारकोटिक्स अकेडमी भेज दिया जाता है। IRS अधिकारी वित्तीय मंत्रालय के अधीन काम करते हैं। नंबर 15, भारतीय व्यापार सेवा। इंडियन ट्रेड सर्विस के तहत भर्ती किए गए उम्मीदवारों को नई दिल्ली में स्थित भारतीय विदेश व्यापार संस्थान में प्रशिक्षण दिया जाता है। इस विभाग का प्राथमिक लक्ष्य देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य का प्रबंधन करना है। यह कैडर वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसका नेतृत्व विदेश व्यापार महानिदेशालय करता है। नंबर 16, रेलवे सुरक्षा बल। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का मुख्य उद्देश्य भारतीय रेल यात्रियों को पूरी सुरक्षा प्रदान करना और भारतीय रेलवे की संपत्ति की रक्षा करना है। यह सेवा रेल मंत्रालय के अंतर्गत आती है। यह एक अर्धसैनिक बल है। इसमें भर्ती किए गए उम्मीदवारों को लखनऊ स्थित जगजीवन राम रेलवे सुरक्षा बल अकेडमी में ट्रेनिंग दी जाती है। तो दोस्तों, ये थे वे पोस्ट जो कम रैंक होने पर एस्पिरेंट्स को दी जाती हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ।